किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सरसों की फसल के ऊपर, इसलिए आप मेरे साथ चर्चा में जुड़ें। हर रोज की तरह वही बात मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि आपको यदि खेती से संबंधित इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, इस बात के आप इच्छुक हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी को दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हर दोस्त तक ये आवाज़ पहुंचे, उसे पता चले, जागरूक बने, ताकि किसी प्रकार का नुकसान किसान को न उठाना पड़े। साथियों, सरसों के अंदर आज इस समय मरगोजा नाम का एक पौधा, जो परजीवी पौधा है, जड़ के ऊपर उगने जा रहा है। बहुत बड़े एरिया में इसका प्रकोप है। ये एक परजीवी पौधा है, इसका नाम ओराबंकी है और सरसों की जड़ के ऊपर उगता है, सरसों से ही भोजन लेता है। साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी सरसों के अंदर इसका प्रकोप कितना है। यदि आपकी सरसों के अंदर इस रोग का प्रकोप 10-20% है तो आप किसी तरह की स्प्रे वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, घबराएं नहीं, क्योंकि 10-20% में ये ज़्यादा नुकसान करने वाला नहीं है। परंतु यदि 50-60-70% तक मरगोजा आपकी फसल में है तो फिर आपको किसी न किसी तरह का इलाज इसके लिए करना पड़ेगा। इलाज इसका दवाई के माध्यम से आज तक असंभव है। अब की बार किसान प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत सफलता मिले। साथियों, आप अपने खेत में जाएं, पौधे को उखाड़ के देखें। जब आपको पौधा उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ के ऊपर गांठें बनी हुई होंगी जो सफ़ेद रंग की होंगी। छोटी जो बेर की गुठली होती है, छोटी बेर की गुठली, इस जैसी यदि 1 या 2 गांठ मिल जाती हैं आपको तो वो साथियों मरगोजा है। वो पहले गुठली बनती है, उसके बाद में थोड़ा सिट्टा निकालती है, थोड़ा तीखा तीखा। तो आप ये देख लो कि आपके फसल के जड़ के ऊपर मरगोजे का प्रकोप हो चुका है। साथियों, 20-30-50 पौधे पाड़ के देखें। यदि 1-2 पौधे में मिलता है तो कोई खास बात नहीं, परंतु यदि 20-30-50 पौधों में मिलता है तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ उसका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो वो सरसों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा। इसके साथ साथ साथियों, मैं एक बात और बता देता हूं आपको कि इसकी बढ़वार की जो रेट है, बढ़वार होने के जो दिन है, वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसकी ग्रोथ रेट बहुत कम है। यह क्या करता है कि महीने 1.5 महीने तक जमीन में ही पड़े रहता है और धीरे 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 बाहर निकलता है, जिस कारण लगभग 30-40% जो सरसों का पौधा भोजन बनाता है ये मरगोजा खा जाता है। साथियों, इसके लिए कुछ किसान भाई प्रयास कर रहे हैं। वो राउंड अप जो ग्लाइसोफेट है 41%, हम दूबड़े वाली बोलते हैं उसको, उसकी स्प्रे कर रहे हैं। उसकी डोज में आपको यह बता दूं कि 5 ml प्रति टंकी, यदि 20 लीटर की टंकी है तो 6 ml प्रति टंकी। इसका मतलब यह हुआ कि 4 यदि टंकी पड़ती है तो 6 चौक 24 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। साथियों, इस बात का ध्यान रखें कि आप 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा दवा मत डालें। मैं फिर आपको दोबारा बता रहा हूं, 30 ml से ज्यादा प्रति एकड़ के हिसाब से मत डालें। यदि जहां भी हेक्टेयर का हिसाब है, वो मैं बार बार आपको वीडियो में बताता हूं भी, जागरूक बनने से ज्यादा किसी तरह का फायदा नहीं होने वाला, इसलिए आप जागरूक बने। तो हेक्टेयर का मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर के अंदर 2.5 एकड़ होते हैं। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग एकड़ बिघे हैं, परंतु हेक्टेयर एक ही है। तो इसको आप 2.5 गुना करोगे तो 30 दूनी 60 और 15 75 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये दवा आप डाल सकते हैं। नंबर 2,
जब जब भी इस दवा का आप स्प्रे करें, खेत में भरपूर नमी होनी बहुत ही जरूरी है साथियों। यदि कम नमी में या बगैर सिंचाई किए आप ये स्प्रे डाल देंगे तो सरसों का पौधा पीला हो जाएगा, उसका ग्रोथ रेट रुक जाएगा। तो इसलिए इस बात का पूर्णतया ध्यान रखें कि अपने खेत के अंदर पूरी की पूरी नमी होनी चाहिए। सिंचित एरिया में सरसों की फसल के अंदर ये स्प्रे डाली जा सकती है, बिरानी एरिया में ये स्प्रे नहीं डाली जा सकती, चाहे उसमें मरगोजा हो या ना हो। इस बात से मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ। यदि बिरानी एरिया है, सूखा है, उसमें यदि ये स्प्रे डाल देंगे तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। इसलिए खेत में नमी होना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 3, आप जब भी इस राउंड अप की स्प्रे करें, इसकी 2 स्प्रे होती है, एक छोटी स्टेज पर, एक थोड़ी बीच की स्टेज पर। जो किसान भाइयों का अनुभव है, पिछले 2-3 साल से किसान भाई लगे हुए हैं, मैं भी उनके साथ बातें शेयर कर रहा हूं, परंतु तुरंत तक अब तक मैं ये आपको ये नहीं कह सकता कि इससे पूर्णतया रोकथाम हो जाती है। इसलिए मैंने पहले आपको ये बात नहीं बताई, परंतु अब कुछ किसान भाइयों का कहना है कि आप बताओ जी, आप बताओ। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना चाहा। तीसरी बात, जब भी आप राउंड अप की स्प्रे करें, उसके साथ ग्रोथ प्रमोटर जैसा कोई न कोई पोषक तत्व जरूर मिलाएं, क्योंकि यदि आप पोषक तत्व नहीं मिलाएंगे तो जब ये सरसों के ऊपर आप स्प्रे करेंगे, दवा का असर जड़ के ऊपर होगा और पौधे को पूर्णतया पूरी खुराक नहीं मिलेगी, तो पौधा डैमेज होगा, पौधा कमजोर होगा। और यदि आप उसके अंदर पोषक तत्वों की कोई खुराक मिला देंगे तो इस दवा का पौधे के पत्तों आदि पर असर बहुत ही कम होगा और आपको नुकसान कम होगा। साथियों, इसकी 2 स्प्रे किसान भाइयों ने की, पिछले साल भी की थी, अब की बार भी किसान भाई लगे हुए, मैं खुद भी कर रहा हूं। रिजल्ट क्या आता है, मैं तो अब की बार कर रहा हूं, लोगों ने 2-3 साल पहले भी किए। रिजल्ट क्या आता है इस बात का पता चलेगा आगे आने वाले टाइम में। इसलिए मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप ग्लाइसोफेट राउंड अप की स्प्रे करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी प्रकार की कोई गलती न करें, अपनी फसल का नुकसान न हो जाए, और सावधान रहे और किसी जानकार आदमी से विचार विमर्श करके ही इस स्प्रे का प्रयोग करें। मेरी बात सुनने के लिए किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।